मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वाई एक्सिस के अलोंग आपका ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद द ओमेगा। इसका मास कितना है m और रेडियस कितनी है r, ठीक है। तो जैसे कि हमको पता है कि जो डिस्क है, ठीक है, डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी है, ठीक है। जिस रिंग की रेडियस लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही है। जैसे एक हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, एक रिंग यहाँ दिया अपन ने ये, ठीक है। वैसे ही एक और डिस्क ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ऐसी बहुत सारी रिंग से मिलकर क्या बनी होगी, हमारी डिस्क बनी है। तो अगर मैं डिस्क का निकालना चाहता हूं एमआई, तो मैं क्या करूं, पहले कंसीडर कि मैं एक रिंग कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, ऐसे एक रिंग कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है, जिसका रेडियस कितना हो x और जिसकी विड्थ दी हो हमारे पास dx, जिसकी विड्थ कितनी दी हो, dx दी हो, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास सपोज कोई रिंग होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी कोई रिंग होती जिसका रेडियस कितना हो x और जिसकी मोटाई कितनी हो dx, और ये कुछ इस तरीके से घूम रही हो ओमेगा से, तो इसका mi क्या होता। तो मैं इसको सिंपली, छोटी एलिमेंट्री रिंग है, इसका mi की मैं लिख रहा हूँ di, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, कितना हो जाएगा, इसका मास सपोज कितना है dm, तो dm और इसकी रेडियस कितनी है x, तो कितना हो गया dm x स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमने बोला कि जो डिस्क है ये बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी कॉन्जिक्यूटिव, जो सबसे छोटी रिंग होगी वो यहाँ कहीं होगी आपकी, ठीक है, और जो सबसे बड़ी रिंग है वो आपको दिख ही रही है ना, सबसे आर रेडियस पे। तो अगर मैं इस डिस्क का निकाल के इसको इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम जीरो से लिमिट आर तक, ठीक है, तो इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, पहली रिंग का, दूसरी रिंग का, तीसरी रिंग का, चौथी रिंग का, पांचवी रिंग का, ऐसे इन्फाइनेट रिंग का निकाल के मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब चूंकि ये डिस्क है तो डिस्क का टोटल मास है m, रेडियस है r, तो m बाई पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सरफेस डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। तो अगर ये डिस्क है तो इस डिस्क का मास कितना हो जाएगा, dm सिग्मा एरिया ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिंग। अच्छा, dA क्या होगा, आप देख रहे हैं कि ये जो रिंग है इसकी लेंथ कितनी है 2πx, है ना, और इसकी मोटाई कितनी है dx, तो एरिया कितना हो जाएगा 2πx लेंथ और एक लेंथ कितनी है dx, तो ये मेरे पास एक एरिया आ गया। तो dm इज इक्वल टू व्हाट, dm इज इक्वल टू सिग्मा 2πx dx, ये मेरे पास एक मास आ गया किसका, एलिमेंट्री रिंग का, ठीक है। देन di की वैल्यू क्या हो जाएगी, dm की वैल्यू कितनी है सिग्मा 2πx dx, और देन एक्सिस से दूरी कितनी है x स्क्वायर, देन we can written as di is equal to sigma 2 pi x cube dx। अब ये तो एक रिंग का है, ऐसे कितनी रिंग है, बहुत सारी। तो इंटीग्रेट करने के बाद आई सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब dx, ठीक है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा पर्टिकुलर, देखिए इस पर्टिकुलर रिंग के लिए, तो पहला रेडियस कितना x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू r तक, तो इंटीग्रेशन आई का कितना हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे हमारा पास फंक्शन है एक्स क्यूब dx, है ना, एक्स क्यूब dx, क्लियर है। तो i इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा एक्स की पावर 4/4 और लिमिट 0 से r, तो क्या क्या बाहर आ गया 2 पाई सिग्मा अपॉन 4 लिमिट r की पावर 4 और ये 0, देन वी कैन रिटर्न एज सिग्मा इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया, और ये 4, और ये r की पावर 4 जो इंटीग्रेट करके लेके आए, इससे कट किए तो कितना आया r की पावर 4, इससे कट किए तो 2, और ये हो गया आपका पाई से पाई कैंसिल, देन आंसर इज
एम आर, 2 बचा 4 में से, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आई ऑफ डिस्क। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो आया हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए